महारानी तो अब प्रसाद में नहीं है, वो अब प्रबलदीप में गई है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो अब हम दोनों भी प्रबलदीप में चलते हैं। वहाँ जाके अपनी बहन उर्मिमाला से मिलूंगी। नहीं नहीं माँ, महारानी ने वहाँ पर एक इंसान को बंदी बनाकर रखा है। उनको सजा धजा के कितने सारे नियमों का पालन करा रही है। मैं देखने गई थी, इस कारण से मुझे महारानी से बहुत डांट पड़ी। आज तो पूर्णिमा है, इसका अर्थ है कि आज वहाँ नहीं, अभी वहाँ पर मुक्ता को ले जाना ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हम दोनों वहाँ प्रबलदीप में नहीं जाएंगे। इससे अच्छा ये होगा कि हम प्रसाद में जाकर बहन के लिए प्रतीक्षा करें, है ना? चल। सखी शंखमाला, सखी मीनाक्षी, इतने दिनों बाद तुम्हें हमारी याद आई। कैसे हो तुम सभी लोग? और मेरी बड़ी बहन कैसी है? बहन उर्मिमाला की आंखों की दृष्टि अब तक वैद्य जी की औषधि से ठीक हो गई होगी ना, है ना? तुम्हारे साथ बहुत बातें करनी है, इस ओर आओ। सेनापति जी, सेनापति जी, और कोई भय नहीं है सेनापति जी। आप देखिए, आप स्वस्थ हो गए हैं। आपकी सारी पीड़ा का अंत हो गया है सेनापति जी। देखिए, मैं आपको आघात नहीं करना चाहती, विश्वास कीजिए, परंतु इसके बिना उन मत्स्य कन्या से बचाने का और कोई उपाय नहीं था मेरे पास। आपके शरीर में यदि घाव नहीं होता तो वो सागर रानी आपका सारा रक्त पी लेती। उनकी दृष्टि कम होते होते लगभग खत्म होने आई थी। अंधी हो जाने के भय से महारानी पागल जैसी हो गई थी। वैद्य जी की कोई भी औषधि काम नहीं आ रही थी। और फिर एक दिन वो समुद्र तट पर एक सन्यासी से मिली। और फिर क्या हुआ उसके पश्चात? फिर उस सन्यासी ने कहा कि यदि महारानी जलराशि के नीचे खिलता हुआ किसी चंपा के फूल को चुनकर रखती है तो फिर महारानी की दृष्टि ठीक हो जाएगी। परंतु चंपा के फूल से दूर हो जाते ही वो फिर से अंधी हो जाएगी। क्या कहा? परंतु जलराशि के नीचे चंपा का फूल कहाँ से आएगा? यहाँ तो चंपा का फूल नहीं खिलता। और फिर तभी ये पता चला कि तुम्हारे बोए हुए चंपा के पेड़ में एक चंपा का फूल खिला है। परंतु हम सब जानते हैं कि वो चंपा का फूल महारानी के पास ही है, परंतु वो कहाँ है ये हम में से कोई नहीं जानता। एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना ये है कि अब महारानी की दृष्टि बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं जानती हूँ वो चंपा का फूल कहाँ है। बहन ने तो पत्र लिख के मुझे सब कुछ बताया था, परंतु उस फूल को हर समय अपने निकट रखने का कारण आज मुझे ज्ञात हुआ है। तो फिर आंखों की दृष्टि वापस पाने के लिए ही उस चंपा के फूल को अपने हार में पिरोकर अपने निकट रखा है बहन ने। मैं फिर से विजयी हुई सेनापति जी। आपको मत्स्य कन्याओं के चंगुल से मुक्त कर पाई हूँ मैं। अभी हम दोनों मिलके अपने चंपा भाई को ढूंढ निकालेंगे। हम दोनों मिलके चंपा भाई को ढूंढ निकालेंगे सेनापति जी, हम दोनों मिलके। कौन हो तुम? पहले तो कभी तुमसे नहीं मिला हूं मैं।
ये सब क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसकी स्मरण शक्ति को नष्ट कर दिया गया है। सिंधु ओस पिलाकर उसे सब कुछ भुला दिया गया है। सब कुछ भूल गए हैं सेनापति जी। सेनापति जी की लुप्त स्मृति को मैं कैसे वापस लाऊंगी? यदि उनकी स्मृति नहीं लौटी तो फिर सेनापति जी मुझे कभी भी पहचान नहीं पाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। सेनापति जी को सब कुछ स्मरण कराना होगा। वो मत्स्य कन्याएं उनके अतीत की सारी बातें विस्मृत करा चुकी हैं। बातें करते करते अवश्य सब कुछ स्मरण हो जाएगा ही नहीं। आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं सेनापति जी। मैं हूँ आपकी पारुल। कौन सेनापति जी? ये सब क्या बोल रही हो तुम? आप हैं सेनापति जी। आप हैं सूर्यनगर के सेनापति राघवेंद्र। मेरे सातों भाइयों को बचाने के लिए सारी विपत्तियों से लड़के आप मेरे लिए। चुप हो जाओ। कितने दिनों बाद मैं यहाँ आई हूँ। जानती है मुक्ता, इस प्रासाद के हर एक स्तंभ, हर एक कोना अभी भी पहले जैसा ही है, बिल्कुल पहले जैसा। दासी लीलावती, राजकुमारी शंखमाला, आप आई हैं? परंतु यहाँ पर एक गंभीर समस्या उपस्थित हुई है। क्यों? क्या हुआ है? थोड़े समय में पूर्णिमा का चांद निकलेगा, परंतु अभी तक महारानी के लिए शिकार नहीं मिला है। अगर समय पर शिकार नहीं मिलेगा तो महारानी समुद्र के फेन बन जाएंगी। चुप करो। तुम्हारी कोई भी बात मुझे समझ नहीं आ रही है। सूर्यनगर कहाँ है ये बात मुझे पता ही नहीं है। और तुम कह रही हो, तुम कह रही हो कि मैं वहाँ का सेनापति हूँ। मेरे सर में बहुत पीड़ा हो रही है। ये सब अनर्थक बातें मैं नहीं सुनना चाहता। मैं नहीं सुनना चाहता। सेनापति जी आप सब कुछ भूल गए हैं। स्मरण करने का प्रयास कीजिए। मैं कह रहा हूँ ना ये सब पहेलियां नहीं सुननी मुझे। मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अब मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दो मुझे। अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दो मुझे। नहीं सेनापति जी, आप मुझे ऐसे नहीं भूल सकते। आप थोड़ी कोशिश कीजिए, आपको सब स्मरण हो जाएगा सेनापति जी। अवश्य स्मरण हो जाएगा। तब से बोले जा रहा हूँ कि परेशान मत करो मुझे। क्यों बार बार एक ही बात बोले जा रही हो? मैं कह रहा हूँ ना मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं। मैं कौन हूँ? मेरा देश कहाँ है? मैं कहाँ से आया हूँ? ये कौन सा स्थान है? मुझे कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता मुझे। सेनापति जी, क्यों मुझे कुछ भी स्मरण नहीं हो रहा है? क्यों कुछ भी याद नहीं आ रहा? क्यों? मिल गया उपाय। अब अवश्य सब कुछ स्मरण हो जाएगा सेनापति जी को। अवश्य स्मरण होगा। इसे महारानी के पास ले जाओ। संभल के इसे चोट न लग जाए। हाँ, देख के।
समय नहीं है, हमें जल्दी काम खत्म करना होगा। हाँ, संभल के हैं, चोट ना लगे। देख के हाँ, सावधान। माँ, वो सब उस इंसान को कहाँ लेकर गए हैं? और महारानी को क्या हुआ है? और पूर्णिमा के चांद निकलने से क्या होगा? मुक्ता चल, हम दोनों बाहर उद्यान में जाके खेलते हैं। चल चल चल। मुक्ता, तेरे हाथों का शंख से बना हुआ कंगन कहाँ गया? अब मैं क्या करूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। केवल ये अंगूठी ही सेनापति जी की लुप्त स्मृति को वापस ला सकती है। सेनापति महाराज, ये देखिए। ये अंगूठी तो मैंने पहले कहीं देखी है। अच्छे से इस अंगूठी को देखिए सेनापति जी। पहचान पा रहे हैं? ये अंगूठी तो मैंने क्यों नहीं स्मरण हो रहा मुझे? क्यों? कहाँ देखी है मैंने? कहाँ देखी है? आज से तुम मेरी जीवन संगिनी हो और ये इसका चिन्ह स्वरूप। याद आ गया मुझे। ये अंगूठी मैं तुम्हें पहनाना चाहता हूँ। तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर गई तो मुझे जीना है। पारुल, ओ तेरे संग यारा, मेरी पारुल। हाँ सेनापति जी, आपकी पारुल। पारुल, मैं कैसे तुम्हें भूल सकता हूँ? कैसे? खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। प्रयोजन तेरा है, उसका मूल्य तो तुझे ही देना पड़ेगा। ठीक है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? वो लाल मणि की अंगूठी मुझे चाहिए। वो अंगूठी मुझे चाहिए। ऐसी अंगूठी तुम्हें सारे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी शंखिनी। हाँ, जानती हूँ मैं, इसी कारण वो अंगूठी मुझे चाहिए। मेरे राक्षस दादाजी के पिताजी 70 वर्ष तक साधना करके माया विद्या में कुशलता प्राप्त की और वो विद्या के प्रभाव से ये लाल मणि की रचना की थी। ये लाल मणि दिन और रात के साथ साथ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के साथ साथ अपना रंग बदल सकता है। जैसे आज पूर्णिमा की रात है, इसी कारण इसका रंग गुलाबी है। अंत में मैं आपको मत्स्य कन्याओं के चंगुल से मुक्त कर पाई, आपकी स्मृति शक्ति वापस लौट आई। ये मेरा अहोभाग्य है सेनापति जी। मुझे बहुत भय हो रहा था। आज तुम्हारे कारण मेरे प्राण बच गए पारुल। यदि तुम सही समय पे यहाँ नहीं पहुंचती तो फिर वो सागर रानी उर्मिमाला मेरा सारा रक्त अवशोषित कर लेती।
मत्स्य कन्याएं महारानी के लिए फिर किसी को पकड़ के ले आई होंगी। अद्भुत नियम है विधाता का। एक को बचाने के लिए किसी और को मरना पड़ता है। सारा विश्व ब्रह्मांड इसी नियम से चलता है। मेंढक कीड़े को खाता है, सांप मेंढक को खाता है, चील सांप को खाता है और बाघ और शेर गिद्ध को खाते हैं। इस लाल मणि का मूल्य 7 राज्यों की संपदा से भी अधिक है और इसी कारण मैं इसको किसी को भी नहीं सौंप सकती। प्रबल द्वीप में पहुंचना कोई सरल कार्य नहीं है। वहां पर स्वेच्छा से तो कोई भी देव, दानव, मानव, यक्ष अथवा राक्षस नहीं पहुंच सकता। इसी कारण वहां पहुंचने के लिए तुझे अधिक मूल्य देना ही पड़ेगा। मुझे प्रसन्न करना होगा। तू अभी भी सोच के देख ले, क्या करेगी तू? ठीक है, ये लो लाल मणि अंगूठी। अब मैं बड़ी ही सहजता से तुझे पहुंचा दूंगी प्रबल द्वीप में। तुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो फिर तुम यहीं पर थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करो, मैं अभी लौटूंगी। कितना निष्ठुर नियम है विधाता का। क्या इस धरती पे सब एक साथ नहीं जी सकते? हाँ पारुल, ऐसे ही धरती का संतुलन बना रहता है, नहीं तो अब तक सब कुछ ध्वंस हो गया होता। पर तुम दुखी मत हो पारुल, ये सारी चिंताएं अभी के लिए छोड़ के हमें अभी ये सोचना पड़ेगा कि सागर रानी के देश से हमारे चंपा भाई को कैसे वापस ले जाएं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा सेनापति जी। ऐसे ही बहुत समय नष्ट हो गया है और विलंब नहीं कर सकते। चंपा भाई को बचाने के लिए अब हमें सागर रानी के देश जाना ही होगा। हमें जानना होगा कि उन्होंने मेरे चंपा भाई को कहाँ छुपा के रखा है। परंतु हम वहां जाएंगे कैसे पारुल? वो देश तो जल राशि के नीचे है। सेनापति जी, शंखिनी के वरदान से अभी मैं मत्स्य कन्याओं की तरह जल राशि के नीचे सांस ले सकती हूँ, लेकिन आप में तो वो क्षमता नहीं है। तो फिर आप जल राशि के नीचे सांस कैसे लेंगे? खुल जा दरवाजा, गिली गिली गा। बंद हो जा। सेनापति जी, अच्छा ये होगा कि आप मछुआरों के गांव में वापस लौट जाएं। वहां पर जाके मेरे लिए प्रतीक्षा कीजिए। मैं आती हूँ शीघ्र ही। मेरे चंपा भाई को बचा के
आप मेरा इंतजार कीजिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता पारुल। इस प्रबल द्वीप में मत्स्य कन्याओं के साथ रहते रहते मुझे सागर रानी के इस भयानक देश के सब नियमों के बारे में सब कुछ पता चल गया है। इस कारण मैं तुम्हें अकेले इस आपदा का सामना करने नहीं दे सकता। लेकिन और क्या उपाय है बताइए? आप जल राशि के नीचे सांस नहीं ले सकते, और यदि जल राशि के नीचे सांस नहीं ले पाए, नहीं नहीं, सब कुछ जान के आपको ऐसे संकट में नहीं डाल सकती। हमें सोचना होगा पारुल। सोचने से कोई ना कोई उपाय अवश्य निकल आएगा।